निकाय चुनाव चरम पर है। तमाम तरह की बैठकें हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकाय चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। ऐसे में जो स्थानीय स्तर पर किस तरह का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और अपने जो प्रत्याशी है उसकी जीत के लिए किस तरह का मूल मंत्र वोटरों तक पहुंचाया जा रहा है, तो हमारे साथ हैं संजय गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के और वर्तमान में प्रदेश संयोजक हैं विधिक प्रकोष्ठ के। तो उनसे जानना चाहेंगे क्या हालात हैं और जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, आप हरबटपुर की बात करें, विकास नगर की बात करें या सेलाकुई नगर पंचायत की बात करें, तो जो जीत का अंतराल है कितना रहेगा और बहुमत के कितने करीब भाजपा वर्तमान में। संजय गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या हालात वर्तमान में है भाजपा के पछवादून में। पछवादून में हमारे विकास नगर पालिका, हरबटपुर नगर पालिका और सेलाकुई नगर पंचायत, तीनों के अंदर हमारे प्रत्याशी बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। वर्तमान में इस समय हम लोग हरबटपुर नगर पालिका में बैठे हैं। आज हमारे बीच हमारे मंत्री श्री प्रेम अग्रवाल जी हमारे बीच पहुंचने वाले हैं और प्रेम अग्रवाल जी को हमने एक मंत्री के रूप में ना बुलाकर, क्योंकि हमारे इस हरबटपुर से वो शुरू से जुड़े रहे। जब वो जिलाध्यक्ष थे तो हरबटपुर उनका बहुत ज़्यादा स्नेह रहा और यहाँ हरबटपुर में उनके बहुत पुराने मित्र भी हैं, उनके परिवार के लोग भी हैं। तो सभी का एक चाहना था कि आज हमारे बीच एक बार प्रेम अग्रवाल जी आए। उनसे बड़ा हमने आग्रह करके उनसे समय लिया और मैं समझता हूँ हरबटपुर हमारा बहुत अच्छे मार्जिन से हम लोग निकाल रहे हैं। नीरू देवी जी, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, नीरू देवी जी राजनीति के अंदर बहुत पुरानी है। पहले यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख रही हैं, जिला पंचायत सदस्य रही हैं। वो राजनीति के बारे में बहुत अच्छा जानती हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि नीरू देवी जी यहाँ जीतकर हरबटपुर का वो विकास करेंगे जिसके लिए कि हम लोग अभी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते। उसका कारण ये है, हमारे केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और यहाँ पे जब हमारा चेयरमैन होगा तो निश्चित रूप से हमारी कोई भी योजना होगी उस योजना को हम पटल पर बहुत आसानी से उतार सकेंगे। देखिए, जो आज प्रेमचंद अग्रवाल जी आ रहे हैं, वैसे समाज के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, वर्तमान में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी हैं। लोकसभा चुनाव की बात की जाए, विधानसभा चुनाव की बात की जाए या निकाय चुनाव की बात की जाए, जो वैसे समाज का जो वोटर होता है वो भाजपा की जीत में अहम भूमिका निभाता है। तो उसी को साधने के लिए आज प्रेमचंद अग्रवाल पछवादून पहुंचे। वर्तमान में उनकी जो बैठक है सेलाकुई में चले, थोड़ी देर हरबटपुर पहुंचने वाले हैं। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा जो वैश्य समाज है क्या पूरा भाजपा के साथ जा पाएगा नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक थोड़ी सी हमने एक टीस देखी है अब क्या वैश्य समाज। जैसे हम हरबटपुर नगर पालिका में बैठे हैं तो 9 वार्ड यहाँ पर हैं, तो 9 वार्ड में किसी भी वैश्य समाज के व्यक्ति को सभासद तक का टिकट नहीं दिया गया। 3 जो प्रत्याशी थे वो टिकट की दौड़ में थे तो उन्हें वंचित रखा गया। तो उसे लगा क्या कोई नाराजगी वैसे समाज में है? ऐसा नहीं है, नाराजगी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा लोगों में इस बात को जरूर लोग कह सकते हैं कि कोई भारतीय जनता पार्टी से किसी वार्ड मेंबर का टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया। राजनीति के अंदर बहुत समीकरण होते हैं, किसी वार्ड के अंदर हमारी वैश्य ज़्यादा है, कहीं पे कोई दूसरा ज़्यादा है, कहीं पे तीसरा ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग 2 वार्ड खाली छोड़ पाए क्योंकि वहाँ पर वैश्य भी थे और भी सभी लोग थे। और राजनीति के अंदर पहले हमारे यहाँ पर 2-2 वैश्यों को टिकट दिया गया, ऐसा नहीं है विकास नगर में भी। लेकिन कभी होता है, राजनीति के समीकरण अलग होते हैं और ऐसा नहीं है। कोई भी, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी बनिया समाज का व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी से कोई किसी बात को लेकर नाराजगी नहीं है। हल्की फुल्की किसी बात को लेकर नाराजगी हो सकती है, लेकिन जब वोट पड़ेंगे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हरबटपुर के जितने भी हमारे वैश्य समाज के लोग हैं वो एकजुट होकर कमल के फूल पर ही वोट कास्ट करेंगे। हरबटपुर नगर पालिका सबसे हॉट सीट बनी हुई है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया था यहाँ पर, और जो हरबटपुर में विभिन्नताओं का वोट ज्यादा है। यहाँ पर जो वोट प्रतिशत देखा था कि हर जाति का वोट यहाँ पर है। वैश्य समाज है, ब्राह्मण समाज है, पासी लोग भी हैं, दलित भी हैं, मुस्लिम भी हैं। ऐसे में एक हम खुद पत्रकार लोगों में जजमेंट करना मुश्किल हो पा रहा है कि आखिर जीत किस ओर जाएगी। तो संजय गुप्ता जी से जानना चाहेंगे जो पूरा एक विभिन्नताओं का जो वोट है उसे साधने में किस तरह के प्रयास करेंगे आप? अगर आप हरबटपुर विकास नगर की बात करें तो ये एक ऐसा गुलदस्ता है जिसके अंदर सभी धर्म जाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। हम कहें हरबटपुर विकास नगर में सिर्फ वैश्य समाज बहुत ज़्यादा है, ऐसा कहना भी सही नहीं होगा। विकास नगर में हमारा पंजाबी बहुल्य बहुत वोट है, यहाँ पर गढ़वाली भी वोट है, जौनसार का भी वोट है, कुमाऊं का भी वोट है, बनिया भी, ब्राह्मण भी है, सभी जाति के लोग हैं। मैंने कहा ना कि गुलदस्ता है सभी जातियों का, तो किसी भी जाति के लिए कहना यहाँ जायज नहीं होगा। हाँ, हर व्यक्ति, हम अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या और अन्य पार्टी की विचारधारा की, तो हमारे ये पूरा पछवादून एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा निवास करते हैं। अगर हम वैश्य समाज की बात करें तो आप लोग जानते हैं
ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी बनियों की पार्टी है, हालांकि कहना ये सही नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी बनियों की पार्टी आप लोग ऐसा, हमारे पत्रकार बहुत है और ऐसा लोग मानते हैं। और सौभाग्य की बात है कि जितना भी हमारे यहाँ पर पंजाबी वोट है वो सारा वोट 100% भारतीय जनता पार्टी को पड़ता है। ठीक है, 1-2 वोट तो इधर उधर जा सकता है, तो बहुत सारा हमारे यहाँ का जो समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादातर रहा है आज तक। देखिए संजय गुप्ता जी कहेंगे हर वर्ग का वोट हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पिछली बार भी देखा था कि जो नीरू देवी प्रत्याशी थी भाजपा की, और तमाम तरह के कयास लगाए जाते थे कि नीरू देवी ही जीत दर्ज करेंगी, लेकिन बहुत कम अंतराल से उनकी हार हुई थी और उस हार के कारण जो थे वो भाजपा को पता थे। इस बार भी स्थिति कुछ वैसी बन रही है कि ब्लॉक प्रमुख है यहाँ पर जो कहीं ना कहीं भाजपा का माना जाता है, लेकिन इस चुनाव में वो कहीं ना कहीं साथ नहीं है। तो ऐसे में क्या अब की बार उनके साथ ना होने से कोई असर पड़ेगा? मैं आपको बताऊं, जो भी आपने बात कही कि पिछली बार हम बहुत कम वोटों से चुनाव हारे, निश्चित तौर से कभी कभी होता है कि कुछ लोग हमारे साथ होते हुए नहीं होते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं पिछली बार भी हम लोग चुनाव जीत रहे थे। होता क्या है, जब हमारे एक पहले के चेयरमैन रहे, उनकी कुछ नाराजगी थी, उन्होंने उस समय नाराजगी व्यक्त की और उस वजह से हम थोड़ा सा चुनाव लूज कर गए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हरबटपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ा सा पर्वतीय और मैदानी भी थोड़ा बहुत चलता है, पर सौभाग्य की बात है जो मैदानी वर्ग के साथ जो हमारा ऊपर का वर्ग है, पर्वतीय वर्ग है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से जो जुड़ा है। तो मैं नहीं मानता कि यहाँ पर हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ होगा। और आप अभी हमारे एक ब्लॉक प्रमुख की बात कर रहे थे, अभी हमारे ब्लॉक प्रमुख की परसों एक बैठक हुई, जिसके अंदर हमने जब उस बैठक का हमने वीडियोस देखे, उनकी हमने पिक्स देखी, उसके अंदर कहीं ऐसा नहीं था कि हमारे जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो किसी अन्य पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। और मैंने बल्कि उनकी वीडियो देखी, वो 1 नंबर वार्ड में हमारी नेहा चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से, तो मैंने सरदार जी को, बिट्टू भाई को वहां पर उनके लिए वोट मांगते देखा है, कमल के फूल के लिए वोट मांगते देखा है। तो इसलिए अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। मुझे तो ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। हो सकता है किसी बात को लेकर उनसे कोई नाराजगी हो, बैठ के उनसे हमने बात कर ली है और मैं समझता हूँ वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। तो देखिए हमारे साथ थे संजय गुप्ता जी, संयोजक विधि प्रकोष्ठ भाजपा। तो इनका कहना है कि अब की बार नीरू देवी जो भाजपा प्रत्याशी है भारी मतों से जीत दर्ज के साथ ही जो विकासनगर नगर पालिका प्रत्याशी पूजा चौहान करके वो भी जीतेंगे और सेलाकुई प्रत्याशी भगत सिंह राठौर भी जीतेंगे। 23 तारीख को मतदान होना है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि संजय गुप्ता जी ने जो कहा कि वो धरातल पर उतर पाएगा नहीं पता और कितने प्रतिशत वोटों से भाजपा प्रत्याशी पशुदुर में जीत दर्ज करेंगे। धन्यवाद।